Good morning, friends. Again, we are here present on a YouTube platform of Gopal Vidyalaya Inter College, Goraon, Prayagraj. As you know that very well about me, I am Vaibhav Singh, previous year passed out student of your college. Again, in the lecture series of C programming, I am here present to explain about the structure of C program. Before going on it, first of all, I want to explain about the how does the our C language for an small how our C language is in a small and a very fast program. Now let us see. जो हमारा C language है, the C language is designed to create a small, fast programs. It's lower than most other language. That means it creates codes that are a lot closer to what a machines really understand. इसका मतलब ये नहीं कि C एक काफी छोटा लैंग्वेज है और फास्ट प्रोग्राम है. इसका मतलब ये है कि ये ऐसे कोड्स क्रिएट करता है जो कि मशीन लैंग्वेज के काफी पास होता है. मीन्स कि अगर हम सभी और किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइल या कोडिंग करते हैं तो उसको वो मशीन लैंग्वेज में रन करने के लिए रन टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है. इसके जो कोड होते हैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में होते हैं. अब आइए देखते हैं हमारा जो सी लैंग्वेज है वो किस तरीके से काम करता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो 1 और 0 की भाषा को समझता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है हमारा जो सी का कोड होगा वो भी 1 और 0 की ये लैंग्वेज में चेंज होगा. तो हम लोग अपना कोड अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं जिसे कि हम लोग सोर्स फाइल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच. इट इज इन अ प्री प्रोसेसर. In the further coming lectures, I will explain about all the contents, what to be taken and what not to be taken. After that, the main function is defined, and here put Xerox return 0 curly braces code. It is your source file. Then, as I tell you before, that first of all, before you convert your C code into a machine code with the aid of compiler, हमें अपने C के कोड को कंपाइलर में चेंज करना रहता है. कंपाइलर की मदद से चेंज करना. तो हमारे C के कोड में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हम लोग अपना सबसे पहला क्या करते हैं, एक सोर्स फाइल क्रिएट करते हैं. उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं. किसकी मदद से, कंपाइलर के थ्रू. कंपाइलर क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन को कोड रन कराता है, लाइन बाय लाइन को कोड को रन कराता है और एरर मिलने पे इंस्टेंट आउटपुट देता है हमें. इसी तरीके से जब हमारा कंपाइल हो जाता है, क्या होता है, कंपाइल हो जाता है तो वो .exe फाइल बनता है. जैसे कि हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं अपने पीसी में, वो .exe फॉर्मेट में होती है, और अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड करते हैं तो .apk फॉर्मेट में होती है. हमें अपने कंप्यूटर में रन कराने के लिए एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट होनी चाहिए. तो .exe एक्सटेंशन का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट. तो कंपाइलर क्या करता है, एक एग्जीक्यूटेबल कंपाइलर क्या कहते हैं फाइल बनाता है. ये फाइल क्या करती है, मशीन कोड को कंटेन किए रहती है जो कि 1 और 0 के फॉर्म में होती है, जिसे कि कंप्यूटर पर कंटेन किए रहता है. जैसे कि यहाँ के आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है. ये हमारा रहा सोर्स कोड, एक कंपाइलर का आउटपुट, और ये हमारा मेन आउटपुट. अब आगे इसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो हमारा सी है वो तो काफी स्पीड के लिए, जहाँ पे हमें स्पीड की जरूरत हो, स्पेस की जरूरत हो और पोर्टेबिलिटी की जरूरत हो, वहाँ पे हम सभी सी लैंग्वेज का यूज करते हैं. काफी ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में डिजाइन किए गए हैं. कंप्यूटर के काफी लैंग्वेजेस जो कि सी में लिखे गए हैं, और काफी अधिकतर गेमिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सी में ही लिखे जाते हैं. ठीक, इसी तरीके से आगे देखते हैं. अब जैसा कि मैंने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ सी के बारे में आज हम सभी बात करने वाले, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम. तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में बेसिकली अगर एक ओवरव्यू देखा जाए, क्या देखा जाए, एक ओवरव्यू देखा जाए, तो हमारे सामने एक ओवरव्यू ऐसा कुछ आएगा निकल के. सबसे पहले क्या होगा, किसी भी प्रोग्राम में हम सभी कमेंट्स लिखते हैं. क्या लिखते हैं, कमेंट्स. उसके बाद हम सभी कमेंट्स किस लिए लिखा जाता है, कमेंट्स हमारे प्रोग्राम के पर्पज को डिफाइन करता है. और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्यों लिखे जाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव. सी प्रोग्राम क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जहाँ स्पेस कम यूज होता हो, टाइम कम यूज करना हो,
वहाँ पे हम सभी सी प्रोग्राम का यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बिना किसी भी एक्सटर्नल फाइल के, बिना किसी भी एक्सटर्नल डायरेक्टरी के सी प्रोग्राम में काम करना पॉसिबल नहीं। तो हम सभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में काम करते हैं। अब बात आती है किसी ग्लोबल वेरिएबल की। तो ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल आगे अभी हम सभी पढ़ेंगे। वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं और यूनिवर्सली यूज होते हैं, प्रोग्राम में कहीं भी यूज होते हैं। उसके बाद लोकल वेरिएबल जो होते हैं हमें जहां भी यूज करना रहता है वहीं पे ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लोग इसके लिए डिक्लेयर किए और इसी के लिए ही यूज करेंगे। आफ्टर दैट फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है तो फंक्शन डिक्लेयर करके यूज किए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फंक्शन। इस तरीके से कमेंट्स कमेंट्स प्रोग्राम में कहीं भी प्लेस किए जा सकते हैं। कमेंट्स लिखे क्यों जाते हैं? कमेंट्स इस वजह से लिखे जाते हैं ताकि कोई भी प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर होगा तो वो उस लैंग्वेज को समझ सकता है, लेकिन कोई अदर पर्सन हो उसकी आसानी हो उसको समझने के लिए, इस वजह हम सभी कमेंट्स को यूज करते हैं। कमेंट्स को हम सभी इस फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से कमेंट की शुरुआत करते हैं और उसकी क्लोजिंग हम लोग एस्ट्रिक बैकवर्ड स्लैश से करते हैं। अब आइए देखते हैं किस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एक्चुअली दिखाई कैसे देता है। एक किसी भी सी प्रोग्राम को वो कंप्लीटली क्रिएट करने के लिए एक सी सोर्स फाइल्स क्रिएट करनी होती है। सी सोर्स फाइल्स कैन बी क्रिएटेड, जो हमारी सी सोर्स फाइल्स होती है वो कैन बी क्रिएटेड बाय एनी टेक्स्ट एडिटर एंड देयर फाइल नेम यूज्ड इन विच डॉट सी। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो फाउंडेशन नहीं है कि आपको डॉट सी एक्सटेंशन ही यूज करना है। बस एक नॉर्मली एक एज अ क्या एक कन्वेंशन बनाया गया है जिसको कि हमें यूज करना होता है। अब आइए देखते हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमेंट्स रहता है, फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, फिर ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, फिर मेन फंक्शन होता है, उस तरीके से करते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं कैसे ये होता है। अब सी प्रोग्राम्स नॉर्मली बिगिन विद द कमेंट। सबसे पहले क्या था, बिगिन विद कमेंट। जो कमेंट क्या होता है, द कमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द कोड इन द फाइल एंड माइट इंक्लूड सम लाइसेंस और कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। देयर इज नो एब्सोल्यूट नीड टू इंक्लूड कमेंट हियर और एनीवेयर एल्स इन द फाइल, बट इट्स गुड प्रैक्टिस एंड व्हाट मोस्ट प्रोग्रामर्स विल एक्सेप्ट टू फाइंड। जैसा कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम प्रोग्रामर्स क्या किया करते हैं कि वो अपने प्रोग्राम में कमेंट जरूर लिखा करते हैं और उस कोई भी सी का ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं कि आप कमेंट ऐड ही करो। तो सी क्या करता है, उसके लाइसेंस, कॉपीराइट लाइसेंस के बारे में बताया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे ये कमेंट लिखा गया तो फर्स्ट कमेंट क्या है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्ड्स इन दिस शू। अब एक प्रोग्राम बनाया है जो कि नंबर ऑफ कार्ड्स को कैलकुलेट करेगा। दूसरा क्या है, ये क्या है, पब्लिक लाइसेंस के बारे में बताएगा। ठीक, यहाँ पे कमेंट की स्टार्टिंग और यहाँ पे कमेंट की क्लोजिंग की गई। अब इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, मैंने क्या बताया था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हम लोग प्री प्रोसेसर की पहचान कैसे करेंगे? प्री प्रोसेसर यहाँ पे क्या है, प्री प्रोसेसर की पहचान हमेशा इस सिंबल हैश से होगी। किससे होगी? हैश से। ये हैश सिंबल किसी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को क्या करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड फंक्शन ये बताता है कि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। अब ठीक, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट कम्स इंक्लूड दिस सेक्शन। इस सेक्शन को इंक्लूड करने को, जैसा कि मैंने बताया था, सी काफी बहुत ही, सी इज एन वेरी वेरी स्मॉल लैंग्वेज एंड इट कैन डू ऑलमोस्ट नथिंग विदाउट द यूज ऑफ एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी। बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज के ये कोई भी काम नहीं कर सकती। हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि एक्सटर्नल कोड को यूज करना है और किस तरीके से यूज करना है। ठीक, जो हमारा स्टूडियो डॉट एच है ये हमें रीड एंड राइट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद आता है मेन फंक्शन। मैंने बताया था मेन फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। मेन फंक्शन क्या है, इंट मेन, इंटीजर मेन का फाइल। जहाँ पे इंट क्या बताता है, यहाँ पे इंट क्या बताता है, इंट क्या बताता है, इंट हमारा क्या बताता है कि किस तरीके का इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा। अगर इंटीजर है